अपनी माँ को क्या बोल रहा है कि चम्मच, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी को क्या बोल रहा है कि ये कटोरी, तो उसकी कीमत उसकी माँ की नजर में कटोरी की है। तो भगोड़ी के मुंह पे जबरदस्त तमाचा मोविन सर ने मारा है। तो उसकी जलन महसूस होगी तब पता चलेगा कि चम्मच पे केस किया है कि कटोरी पे केस किया है। अभी तो खाली है ना, अभी उसका कानूनी कानूनी रायता उसके अंदर फैलना शुरू होगा। जब उसमें डीजे तो वक्त बताएंगे कि कौन सा डीजे बजेगा। डीजे तो जेल में भी बजेगा एक दिन, और डीजे जब बजेगा पूरी दुनिया के लोग नाचेंगे उसके अंदर। ये तो छोड़ तो ख्याल के हारेंगे, हारना तो दिमाग से निकाल दो। बिन मलिक हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। 2 टके की अवैध घुसपैठी। भारत की बहन बेटियां, अगर आपके बच्चे नहीं मिलते तो सड़कों पर भी उतरेंगी। ये अंजलि को देखा हा 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 कर रही, अरे बेटा तेरे नाम FIR हुई है, तेरे नाम कोर्ट में नोटिस गया है, तेरे नाम से नोटिस कट गया है, कोर्ट में घसीटी जाएगी। पूरा भरोसा अपनी भारत सरकार पे, अपने कानून पे। एक भाभी जो होती है, बड़ी भाभी, वो माँ के समान होती है, उसको वो कटोरी बोल रहा है, तो हम भी चम्मच कटोरी कहना शुरू कर दें, लोग भी चम्मच कटोरी कहना शुरू कर देंगे। तो ये चम्मच कटोरी का तो उस वक्त पता चलेगा जब गरम गरम इसके अंदर, चम्मच के अंदर कुछ मटेरियल डलेगा ना कानूनी, और जब उसकी जलन महसूस होगी तब पता चलेगा कि चम्मच पे केस किया है कि कटोरी पे केस किया है। अभी तो खाली है ना, अभी उसमें कानूनी कानूनी रायता उसके अंदर फैलना शुरू होगा। जब उसमें मसाला गिरना शुरू होगा ना तब, और वो गरम गरम डलेगा तब पता चलेगा चम्मच को भी और कटोरी को भी और सब चीजों को। और रही बात कहते हैं डीजे, डीजे तो वक्त बताएंगे कि कौन सा डीजे बजेगा। डीजे तो जेल में भी बजेगा एक दिन, एक दिन डीजे हम भी बजवाएंगे, और वो डीजे ऐसा डीजे होगा कि दुनिया देखेगी उसको, वो हम भी बजवाएंगे एक दिन डीजे बजेगा। वो ऐसा डीजे होगा कि सारी दुनिया नाचेगी। अभी तो चंद उसमें जो है ना ड्रामेबाजी लोग नाच रहे हैं, लेकिन वो डीजे जब बजेगा पूरी दुनिया के लोग नाचेंगे उसके अंदर। ये तो छोड़ तो ख्याल के हारेंगे, हारना तो दिमाग से निकाल दो। मोमिन मलिक हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, हारने के लिए वकील नहीं बना, हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चिंता न करो, तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अभी तक आप लोगों को खुशखबरी मिल चुकी होगी। मजेदार धमाकेदार खुशखबरी के साथ फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए। और आज बात करती हूँ, कल मोविन मलिक सर लाइव आए थे और लाइव में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन लोगों की नाक में नकेल डाल के इनको खून के आंसू रुलाने का वक्त आ चुका है। तो आप लोग, मेरी बहनें, बहुत परेशान हो जाती हो, बहुत जल्दी आप दुखी हो जाती हो और उस दुख में इस भगोड़ी को जवाब देती हो। अरे जरूरत नहीं है, इसको खुशियां मनाने दो भाई, खुशियां थोड़ी सी मनाने दो। कल मोविन मलिक सर लाइव आए और लाइव आके उन्होंने अपडेट दी। किस चैनल पे लाइव आए वो भी बताऊंगी, और सबसे पहले बता दूं कि मोविन मलिक सर ने क्या कार्रवाई की है। मोविन मलिक सर ने इस भगोड़ी पे इतनी तगड़ी कार्रवाई कर दी है, इसके पूरे खानदान पे लपू के, कि अब इनका बचना नामुमकिन है। अब ये जिंदगी भर जेल की चक्की पीसने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे गुलाम हैदर से कहना चाहूंगी, हैदर भाई, यहाँ पे जो भी अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो भी कोशिश है इन लोगों की, सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर को भारत आने से रोकने की है। क्योंकि मोविन मलिक सर ने पूरी तरीके से इसको चारों तरफ से घेर लिया है, कानूनी तरीके से, उस पर कानूनी तरीके से, पूरी तरीके से ये काम कर दिया है। और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से गुलाम हैदर को दूसरे लोग जो भड़काते हैं वो उनके कहे में परेशान हो जाए और कुछ ऐसा कर दे, उसके केस पे गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे गुलाम हैदर को बहुत ज्यादा पेशेंट बनाने की जरूरत है और गुलाम हैदर को यहाँ पे शांत रहने की जरूरत है। विरोधी पक्ष कितना भी कुछ कहे, कितना भी जलील करे, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। विरोधी पक्ष कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हो। खुद गुलाम हैदर की बीबी जो तमाशे कर रही है बैठकर सोशल मीडिया पे, गुलाम हैदर को भड़काने का काम कर रही है, ताकि गुलाम हैदर आके उस पर जवाब दे और ये फिर अपने आप को पूरी दुनिया में दिखाए, भाई देखो गुलाम हैदर तो मैंने बोला था आतंकवादी है, अब ये भड़क रहा है। ये जो करने का प्रोपेगेंडा कर रही है, इन चीजों से बचे, क्योंकि जो इसने झुंड बिठाल रखा है वो यही काम कर रहा है कि भाई गुलाम हैदर को भारत आने से रोका जाए। और गुलाम हैदर को भारत आते ही, गुलाम हैदर जैसे ही भारत आ जाएगा, गुलाम हैदर के सारे केस अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इन लोगों की आफत कटी हुई है। ये ऐसी इनकी हालत हो गई कि भैया अब क्या करे क्या नहीं करे। फिर भी आप देख लो, मोविन मलिक सर ने कल जवाब दिया। इस भगोड़ी ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला जिसमें इसने बहुत बुरी तरीके से मोविन मलिक सर को जलील किया है, मोविन मलिक सर को नीचा दिखाने की कोशिश की है। लो, थाली पे केस हो गया, कटोरी पे केस हो गया, चम्मच पे केस हो गया। मतलब है मोविन मलिक सर को कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया इनने, ये छोटे छोटे केस डाल के। तो मोविन मलिक सर ने कल जवाब दिया है, थाली इसकी अम्मा है, यानी कि इसकी माँ पे भी केस हुआ है। कटोरी इसकी जो चाची है, चमची चाची, हुआ उस पर भी केस हुआ है। चम्मच इसकी जो छिपकली है 64 दांत वाली, उस पर भी केस हुआ है। तो भगोड़ी समझ गई होगी थाली कटोरी चम्मच किसको कह रही है। ये वो झूठे बर्तन है जिसमें खाके फेंक दिए जाते हैं। थाली कटोरी चम्मच की भी कीमत होती है। ये वो झूठे ने, वो डिस्पोजल हम एक बार खाके फेंक देते ना, वैसे डिस्पोजल भगोड़ी ने इन लोगों को बना दिया। तो भगोड़ी के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मोविन सर ने मारा है, 2 टके की अवैध घुसपैठी। तो दोस्तों, आप सबसे जो भगोड़ी का विरोध करते हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरा, इसका नाम लेके वीडियो ना बनाए। यहाँ पे अवैध घुसपैठी के नाम लेके वीडियो बनाए, ताकि हमारी भारत सरकार तक बात पहुंचे कि एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर घुसी है। और अपने टाइटल में भी अवैध घुसपैठी का नाम दे, अपने हर चीज में 2 टके की अवैध घुसपैठी को अवैध घुसपैठी का नाम दे। क्योंकि इस महिला ने हमारे भारत में घुसकर हमारे भारतीय वकील को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की, यह जिंदगी भर याद करेगी। अब मोविन मलिक सर ने जो कार्रवाई की है
उसको लेकर सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि गुलाम हैदर के दिमाग में यह डाला जाए कि भाई मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे। कोशिश यह की जा रही है कि गुलाम हैदर को भड़का कर कोशिश की जाए कि मोबिन मलिक के केस छोड़ दे। बिल्कुल भी नहीं। मोबिन मलिक सर ने जितनी मेहनत इस केस पे की है, केस अब एंड की तरफ है। और हैदर भाई, आपके बच्चे आपको जरूर मिलेंगे। ये भारत की जनता का वादा है आपसे। आपने गुहार लगाई थी ना भारत की जनता से, बहन बेटियों से, कि हमारे बच्चे दिए जाए। तो भारत की बहन बेटियां, अगर आपके बच्चे नहीं मिलते तो सड़कों पर भी उतरेंगी। लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान और हमारी भारत सरकार कभी भी गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। हमारी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, आपके साथ इंसाफ होगा। हमारी सरकार किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। हमारा कानून किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। आपकी बीबी सीमा हैदर, जो आपकी लीगल वाइफ है, उसने आपको धोखा दिया, आपके देश को धोखा दिया, आपके पीठ पीछे छुरा घोंप के ये औरत आपके 4 बच्चों को किडनैप करके दूसरे मुल्क में आ गई। दूसरे मुल्क में आना भी अलग बात है, इसने जो बेशर्मी बेहयाई यहाँ पे बैठ कर किया है। भारत की सभ्यता संस्कृति की ये महिला लगातार तार तार कर रही है। जो औरत अपना घर बर्बाद करके सब कुछ बेचकर एक नाजायज रिश्ते में आकर बैठ जाए, अपने बेटे के उम्र के लड़के से शादी करने का दावा करे, हालांकि उस शादी को हम सिरे से खारिज करते हैं। हमारी नजर में लप्पू इसका एक अवैध इनलीगल रिश्ता है, जो लिव इन रिलेशनशिप के नाम से इंडिया में यहाँ पे है कानून, उसके तहत ये केवल उसकी इनलीगल दोस्त है, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट में पूरी तरीके से गुलाम हैदर पति है। तो दोस्तों, भगोड़ी जो इस समय कर रही हरकत है, अब देखो आज का वीडियो देखा जिसमें कपड़े खरीद रही तमाम। ओए लप्पू, औकात में रहो, औकात में। तेरे ये दांत भी मुंह में नजर नहीं आते। तेरी शकल ऐसी हो गई कि तू कब धक्के खा के गिर जाए। तेरी हरकतें देख के भी शर्म आता है। और ये उस छोटी सी बच्ची को, जो इसकी बहन की बेटी शायद है या इसकी भाभी की बेटी है, उसको कहता है मैं अपनी मैं अपनी बीबी के बिना नहीं रह सकता। ए लपुआ, तुझे सब कुछ सिखाती, इसने ये नहीं सिखाया। बीबी नहीं कहते, बीबी औरत से कहते, पत्नी से। तुझे नहीं पता? वो छोटी सी बच्ची से कह रहा है कि मैं बीबी के बिना नहीं। और कल भी एक वीडियो देखा हैदर की बेटी से कहता है बीबी अच्छी है ना, हमारी बीबी अच्छी है। अरे बेवड़े, बेवकूफ, नशेड़ी, तुझे पता नहीं है बच्ची को इंग्लिश में बेबी कहते हैं, बीबी नहीं कहते। ये बार बार उन शब्दों को रिपीट करता है ताकि लोग कंट्रोवर्सी में इसको जलील करें, इसका नाम ले और इसको डॉलर मिले। तेरे को डॉलर मिलेगा बेटा, मिलेगा, डॉलर मिल भी रहा है, क्योंकि जो हरकतें, जो गंदगी मचा के तुम लोग डॉलर छाप रहे हो ना। बबीता रानी भी पागल हो गई आज, ये अंजलि को देखा हा 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 कर रही। अरे बेटा, तेरे नाम FIR हुई है, तेरे नाम कोर्ट में नोटिस गया है, तेरे नाम से नोटिस कट गया है, कोर्ट में घसीटी जाएगी, जेल होगी। लेकिन नहीं जी, इसका छोटा बच्चा भी हुआ है, इसको लग रहा है कि उसके आधार पर इसको बेल हो जाएगी। लेकिन फंदे में तो फंस गई है ना। अगर तुझे बेल हो भी गई ना 1%, तो बेटा कोर्ट में तो फिर जेल तो तुझे तब भी जाना पड़ेगा ना। बच्चा बड़ा हो जाएगा, जो भी होगा। अभी ये लप्पू की मां आज वीडियो में नहीं दिखी। नेत्रपाल तो कहीं से कहीं तक नहीं भाई, फरार चल रहा है। और ये जो इसकी 64 दांत वाली है, वो अपनी औकात से बाज नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि मुझे जेल डाल के तो दिखाओ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। ऐसा नहीं है, हरकतें जितनी ज्यादा होंगी सजा उतनी ज्यादा होगी। ये 64 वाली, औकात में रही हो। तू जिस तरीके से गंद मचा रही है ना, ये भगौड़ी से ज्यादा तुम लोग गंदे हो। भगौड़ी की औकात नहीं थी जो ये गंदगी मचाती थी। अगर तुम लोग इस औरत को अपने खोपड़े पे नहीं बैठाते। हमारे भारत के गद्दार तुम लोग हो, देशद्रोही तुम हो। तुमने एक अपराधी महिला को, इलीगल आई महिला को इस घर में ही जगह नहीं दी, बल्कि उसको अपना रिश्तेदार बना के रख लिया। तुमको किसने अधिकार दिया था भाई उसका धर्म परिवर्तन करने का? तो दोस्तों, मोबिन मलिक सर ने जो कल अपडेट दी है, बड़ी मजेदार और जबरदस्त अपडेट दी है। एक आधार मोबिन सर ने और FIR किया है। अब आप पूछोगे बता नहीं सकते, चलो थोड़ा हिंट दे देती हूँ। मोबिन मलिक सर ने एक और FIR किया है, क्योंकि भाई अब लपुआ के खुद का हो चुका है, चाहे असली है फर्जी है ये इनका मसला है। लेकिन जब नाजायज रिश्ते से कोई बच्चा हो जाता है, तो वो और भी आसान केस हो गया कि हैदर के 4 बच्चे आसानी से वहां चले जाएंगे। बहुत अच्छा किया, हम तो कह ही रहे थे ना कि ये बहुत अच्छा किया। और ऐसी गलतियां आप करते रहो, ताकि आपके पिछवाड़े पे पड़ते रहे डंडे।